नमस्ते। आप सबसे आज एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने की इच्छा हुई, मैं सोचा करें। आज जो विषय है, भारत में व्यापार की बदलती पद्धति में भारत के पेशेवर लोगों की शून्यता बढ़ते जाना, इस विषय पे मैं बोलूँगा। आप सबको मालूम है, वर्तमान समय में व्यापार का माध्यम ऑनलाइन सिस्टम है। ऑनलाइन के तहत भारत की जो 40 लाख करोड़ की जीडीपी है, उसमें एक सोर्स है जहाँ से जो माल बनाता है या जो कंज्यूमर होता है, जो सर्विस प्रोवाइड करता है डायरेक्टली, कामगार जैसे कारपेंटर, मैन्युफैक्चरर माल बनाता है, प्लम्बर, तो टेक्नीशियंस हैं जिनको कहते हैं हम लोग। दूसरा उसका उपभोक्ता है। तीसरा जैसे टैक्सी ड्राइवर हैं, कन्वेंस एक मेजर खर्चा है भारत में। और चौथा जो है कंज्यूमेबल्स, जो हम सब खाते पीते हैं और जीवन शैली में उपभोग करते हैं। पहले एक जो मैन्युफैक्चरर था या सर्विस प्रोवाइडर टेक्नीशियंस था और कंज्यूमर, इन दोनों के बीच में एक प्रबंधन का भी रोल होता था, जो भारतीय पेशेवर लोग करते थे। उन्हें एमबीए करके लड़के जाते थे, होटल मैनेजमेंट करके जाते थे, सीए, कंपनी सेक्रेटरी, अकाउंटेंट, तो मानी जो प्रबंधन क्षेत्र के लोग थे, वो इसमें उनका भी एक रोजगार था। जो जनरली प्रबंधन क्षेत्र का खर्चा, पहले इसको हम लोग बैलेंस शीट आप देखेंगे, किसी का तुलन पत्र या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे, लाभ हानि खाता, तो उसमें देखेंगे 30% एडमिनिस्ट्रेशन कास्ट होता था, बैलेंस शीट में खर्चा होता था, वो यही प्रबंधन क्षेत्र का खर्चा था। वर्तमान में भारत सरकार की नीतियों की वजह से प्रबंधन क्षेत्र विदेशी कंपनियों ने ले लिया है। वो उसके लिए एक ऐप जारी कर देते हैं और टेक्नीशियंस जो सर्विस प्रोवाइडर हैं या सामान बनाने वाले हैं, उनसे डायरेक्ट कंज्यूमर के बीच में कम्युनिकेशन करते हैं। उनके ऐप में हम रिक्वेस्ट डालते हैं, उनको मैसेज फॉरवर्ड करते हैं और सामान आपके घर आ जाता है। या कोई टेक्नीशियन है, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, ड्राइवर है, आपको कुछ चाहिए तो आप रिक्वेस्ट डालते हैं विदेशी कंपनी के ऐप पे और वो उनको मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं। वो आके हमें लेके जहाँ हमको यूज़ करना था हम उसको कंज्यूम करके छोड़ देते हैं। इस जो प्रबंधन कर रही है विदेशी कंपनी, जैसे अर्बन कैब है, ओला है, उबेर है, फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। ये लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन कास्ट हमारे देश के मैनेजर लोग करते थे, उसी तरह से ये लोग भी उतना ही, उससे ज़्यादा ही 40% हिस्सा इस सारे इनकम जो जनरेट करते हैं लोग, चाहे वो मैन्युफैक्चरर को पैसा मिलता हो, चाहे वो लेबर भाई कॉन्ट्रैक्टर को हो, ओला को हो, उबेर को हो, अर्बन कैब में काम करने वाले प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियंस, पेंटर, कारपेंटर्स, मसाज करने वाले लोग, बाल काटने वाले लोग, इन सब जो कमाते हैं उसका 40% ये हिस्सा मैनेजमेंट के नाम पे लेते हैं।
जो जिसका मेजर पोर्शन वो गूगल्स को, अमेरिका को भेजते हैं, कुछ ब्रिटिश यूरोपियन कंट्री को ही भेजते हैं, जो ऐप बनाया उसको देते हैं। अब प्रश्न ये है कि भारत सरकार 40% हिस्सा हमारे मजदूर भाइयों के कमाई का ये विदेशी कंपनी लोग ले रहे हैं, ये भी सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं कि जो मजदूर भाई ने इनके संग जुड़े हुए उसको मिनिमम वेजेस दिन का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। सपोज किसी ओला उबेर वाले ने 1000 का काम किया तो 400 रुपये ही ले लिए, 600 रुपया बचा, उसमें 200 का CNG डलाया तो बचा कितना, 400। अब उसमें रिपेयर मेंटेनेंस और डिप्रिसिएशन गाड़ी का 300 रुपया गया तो बचा उसको 100 रुपया। वो बेचारा 8 घंटे काम करने के बाद भी अपनी न्यूनतम मजदूरी जो भारत सरकार ने, भारत के प्रबंधन में अगर कोई टैक्सी चलाता है, जैसे कोई टूरिस्ट कंपनी चलाता है, तो उसको अपने ड्राइवर को कम से कम 400 रुपया देना कंपलसरी है, 500 रुपया देना मिनिमम वेजेज एक्ट है। लेकिन इस सिस्टम में विदेशी कंपनी का तो इनकम फिक्स है, लेकिन मजदूर की मिनिमम मजदूरी मिल रही कि नहीं मिल रही, इसका कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है। इस मुद्दे को लेके कोई भी राजनीतिक पार्टी सीरियस भी नहीं है। आज ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के डेट में जितना रोजगार है इन्हीं विदेशी कंपनियों के हाथ में है। इससे एक तो मजदूरों के इनकम का शोषण हो रहा है, क्योंकि 40% बहुत ज़्यादा है। दूसरा, इस जो 40% जो भारतीय प्रबंधक के और पेशेवर की इनकम थी, जो विदेशी पेशेवर लोगों को जा रहा है, इससे भारतीय पेशेवर जो स्वरोजगार करने वाले थे, देश में अपना रोजगार करने वाले थे, उनका रोजगार धीरे धीरे बंद हो रहा है, वो बेरोजगार हो रहे हैं। अब वो बेरोजगार हो तो उसका प्रभाव क्या है भाई? उनकी ज़रूरत नहीं तो बेरोजगार आप कह सकते हैं, विदेशी प्रबंधन अच्छा। उसका प्रभाव ये है कि ये जो भारत में प्रबंधन पेशेवर क्षेत्र के लोग थे, इनके बच्चे ही भारत के आने वाले सेना के कैप्टन, कमांडर, मेजर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, अच्छे प्रोफेसर्स, डॉक्टर, 80% इन्हीं के बच्चे साइकिल में आने वाले जनरेशन्स में। तो अगर ये पूरी की पूरी कम्युनिटी, पेशेवर कम्युनिटी, मैनेजमेंट की कम्युनिटी खत्म हो जाएगी जो भारत की अपनी है, तो भारत में इन जगहों आने वाले जनरेशन्स में हमारे पास अच्छे सेना के प्रबंधक नहीं होंगे, हमारे पास अच्छे सरकार चलाने के प्रबंधक नहीं होंगे, हमारे पास अच्छे इंजीनियर अपने नहीं होंगे, हमारे पास अपने डॉक्टर अच्छे नहीं होंगे, हमारे पास अपने पेशेवर मैनेजमेंट के लोग अच्छे नहीं होंगे। इससे भारत की संप्रभुता को भी खतरा है आने वाले समय में, जो अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन 100 साल 50 साल बाद ये खत्म हो जाएगा। जैसे हम इतिहास हमारा भारत का जानते हैं कि जब खिलाफत चरम पे थी, पूरा पर्सिया रोमन एम्पायर को हरा दी, लेकिन हर्षवर्धन के राज्य तक 9वीं सदी तक भारत में कोई आक्रमणकारी सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन राजा हर्षवर्धन साहब ने बुद्धिज्म अपना लिया, उसके बाद राजपूताना आए, राजपूताना ने भी प्रबंधन के ऊपर ध्यान नहीं दिया। उनकी टैक्स प्रणाली बहुत ज़्यादा थी, मजदूर और राजा का संबंध ज़्यादा था, इंस्टीट्यूशंस क्रिएट नहीं हुए, आपसी लड़ाई उससे बढ़ी, और उसका रिजल्ट हुआ कि भारत छिन्न भिन्न हो गया। छोटी छोटी शक्तियां भी भारत को कमज़ोर कर ली, जिसको हुणों ने, रोमन्स ने, अलेक्जेंडर ने, पर्शियन शासकों ने बहुत
प्रयास किए, लेकिन इस भूमि को छू नहीं सके। लेकिन वो छोटे छोटे शासक, गुलाम वंश के लोग, जो उन लोगों के गुलाम थे, उन लोगों ने, उनके सेनापतियों ने इस देश पे छिन्न भिन्न कर दिया। क्योंकि प्रबंधन जो हमारा प्रबंधन की व्यवस्था में जो लोग थे, जो हमारे लिए जनरेशंस देते थे, जो आने वाली पीढ़ी के सेनापति बनाते थे, कमांडर्स देते थे, पुलिस व्यवस्था के अच्छे पुलिस देते थे, इंजीनियर्स देते थे, साइंटिस्ट देते थे, वो कम्युनिटी ख़त्म हो गई। वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो ऐसे ही है जैसे शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है। अगर रीढ़ की हड्डी ख़त्म हो जाए तो बैकबोन जिसको कहते हैं ख़त्म हो जाए, तो पैर और ऊपर के शरीर खड़ा नहीं हो सकता। उसी तरीके से भारत का जो पेशेवर समाज का 40% विदेशी के पेशेवर समाज को भारत सरकार दिला रही है, और वो शून्य होकर बैठी हुई है इस पूरे क्रियान्वयन पे, ये आने वाले समय में भारत की आज़ादी के लिए भी खतरा है, संप्रभुता के लिए भी खतरा है, मजबूती के लिए भी खतरा है। तो भारत सरकार से हमारा निवेदन है कि जो कमीशन है इसको 5 से 10% से ज़्यादा न होने दें, ताकि हमारे मजदूर भाई, हमारे ओला के ड्राइवर को मिनिमम वेजेस ज़रूर मिले और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, और भारत के प्रबंधन क्षेत्र को भी इसमें भागीदारी मिले, इसको सुनिश्चित करें। इसी के साथ ये संवाद समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।